होई है सोई जो राम रच राखा, को कहूँ तर्क बढ़ावै शाखा। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को प्रारब्ध की रचना के बारे में बताया जाएगा कि जिसमें जो चीज़ लिखी होती है, यदि आप उसे जान भी गए तो चाहकर भी आप उसको मिटा नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान अटल है, इसे कोई नहीं मिटा सकता, सिर्फ महादेव को छोड़कर। क्योंकि कहा गया है कि भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, उनके अलावा कोई आपके भाग्य को बदल नहीं सकता। जो विधि का विधान है वह अटल है। इस कथा को ध्यान से सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो रति तुरंत वेश बदल करके एक साधारण सी स्त्री के रूप में संबरासुर के यहाँ जाके बोली, सरकार मैं बहुत अनाथ हूं, मुझे कहीं सेवा में रख लीजिए। संबरासुर ने कहा, क्या नाम है देवी तुम्हारा? बोले, महाराज मेरा नाम है मायावती। अच्छा, हमारे यहाँ एक बच्चा हुआ है, एक मछली के पेट से, उसकी देखभाल कर पाओगी तुम ठीक से? हाँ महाराज, बहुत अच्छा काम जानती हूं मैं ये। तो ठीक है, तुम ही संभालो। मौका मिल गया, मायावती के नाम से रति प्रद्युम्न की सेवा शुश्रूषा करने लगी, बहुत विशेष ध्यान रखने लगी, खूब खान पान का विशेष ध्यान दिया। तो कम समय में ही जल्दी जवान हो गए प्रद्युम्न। खान पान बिल्कुल व्यवस्थित हो, दिनचर्या सुव्यवस्थित हो, तो कम समय भी बालकों में आयु दिखने लगती है। तो नाति दीर्घेण कालेन सकाष्णी रूढ़ यौवनः। नाति दीर्घेण कालेन, ज्यादा समय नहीं लगा, अल्प समय में भी सकार्ष्ण ही कृष्ण पुत्र भगवान महाराज प्रद्युम्न रूढ़ यौवनः, नव यौवन संपन्न हो गए। ज्यो ज्यो उनके यौवन में निखार आया कि मायावती की दृष्टि और व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, व्यवहार बदलने लगा। दृष्टि और व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। तो एक दिन प्रद्युम्न ने टोक दिया, देवी मेरा लालन पालन तुम भले ही करती हो, मैं तो तुम्हें अपनी मां समझता हूं, परंतु तुम्हारे अंदर मातृत्व छलकता नहीं है। मां का जो वात्सल्य होता है वो तुम में दिखाई नहीं पड़ता। तुम तो एक कामिनी जैसा व्यवहार चेष्टा करने लगी हो, क्या हो गया तुम्हें? मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। ऐसा क्यों? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी। महाराज मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी पत्नी हूं। आप मेरे पति हो, आप कामदेव हो, हम आपकी पत्नी रति हैं। इस समय आप श्री भगवान द्वारकानाथ के पुत्र बन के प्रकट भय हो। ये पापी संबरासुर आपको आपके घर से चुरा लाया, और संयोग देखिए कि मछली के माध्यम से आप इसी के घर में आ गए। जो आपको मारना चाहता था, आप उसी के घर में रष्टपुष्ट हुए हो। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे पै ताहे तहां ले जाए। पूरी कहानी सुना दी रति ने कि भवान नारायण सुतः संवरेण हृतो गृहात्, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। सत्य का पता लगा तो बड़ा क्रोध आया महाराज प्रद्युम्न को, इस पापी संबरासुर को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे मैया बाप से मुझे इतने वर्षों तक दूर रखा। गदा उठा के गरजने लगे संबरासुर के सामने, ए पापी दुरात्मा, पहचान मैं कौन हूं। उसने कहा, ये कल का बच्चा हमारे घर में पाल पोस के हमने इसको बड़ा किया और हमको आंख दिखाने आ गया, कौन है तुम? बोले, मैं तेरा काल श्री कृष्ण का प्रथम लाल। सोई संबरासुर की आंखें टेढ़ी हो गई। अरे राम राम, तो मेरा काल मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा हो गया। युद्ध हुआ,
उस युद्ध में सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार किया प्रद्युम्न ने, और रति को पत्नी रूप में स्वीकार करके पहुंचे अपने घर। जैसे ही विमान से उतरे द्वारका में, तो जितनी भगवान की पटरानियां थीं सब द्वारकाधीश समझ करके लजाने शर्माने लगी। भगवान श्री कृष्ण के डुप्लीकेट एकदम ज्यों के त्यों। पर और रानी पटरानी तो सब लजाई और शर्माई, परंतु रुक्मिणी ने जब देखा तो बोले वाह कितना प्यारा बच्चा है, यदि मेरा बेटा भी जिंदा होता, न जाने कौन पापी उसे उठा के ले गया, तो आज इतना ही बड़ा होता और ऐसा ही लग रहा होता। और भगवान जाने वो जिंदा होगा भी या नहीं। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यसूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। तो प्रद्युम्न को देखकर जो रुक्मिणी के हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा था, पुत्र भाव, उन भावनाओं से प्रद्युम्न पहचान गए, हो ना हो यही हमारी माताजी होनी चाहिए। आकर के किया प्रणाम, दिया परिचय, और जैसे ही नाम लिया मैं प्रद्युम्न, तो तुरंत वात्सल से भरी रुक्मिणी ने अंक में भर लिया, गोद में बैठा लिया, बहुत दुलार प्यार दिया और कहा बेटा ये देवी जी कौन है? बोले माँ ये तुम्हारी बहू है। अरे वाह, बेटा खोया तो खोया पर बहू रानी के साथ मिला है, मैं ब्याज के। तो दोनों को, एक और बहू एक और बेटा, दोनों को बैठा के खूब प्रेम दुलार करने लगी रुक्मिणी। इतने में आ गए द्वारकाधीश। दोनों को देखकर बोले देवी ये कौन, किसका बच्चा है, किसको गोद में बैठा रखा है? बोले प्रभु अपना खोया हुआ प्रद्युम्न है। तो भगवान एकदम गंभीर होकर बोले देवी पुत्र प्रेम में पागल हो गई हो तुम, चाहे जिसको अपना बच्चा बना के बैठा लेती हो गोद में, हम कैसे माने ये हमारा बेटा है? अरे प्रभु आप कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं, ये हमारा बेटा है, कोई भी बता देगा। देखिए आप अपने से कितने, एकदम उसकी सूरत आपसे कितनी मिल रही है, और मेरा मातृत्व बता रहा है ये मेरा पुत्र है। भगवान बोले कोरी भावनाओं से, अरे एक शकल के बहुत से लोग होते हैं, और बड़े लोगों के तो नकली बेटा भी बन के खूब आ जाते हैं। इसलिए भावुकता से नहीं, प्रामाणिकता के साथ। संबराधरणादिकम, नारद जी ने सब प्रमाण संबरासुर के द्वारा अपहृत प्रद्युम्न का से लेकर के कैसे कैसे ये वापस लौट के यहां पहुंचे हैं, वो इसलिए करना पड़ा कि ये संसार समाज किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे कोई भी हो। आज नहीं तो कल समाज के लोग कहने लगेंगे न जाने किसका बच्चा है, अपना बना के बैठा लिया, वो तो इनका बेटा तो न जाने कब का मरखप गया था। तो कल समाज के, संसार के लोग व्यर्थ की बातें भविष्य में न करें, इसलिए भगवान ने पहली शंका करके नारद जी के द्वारा होने वाली आशंकाओं को निर्मूल कर दिया और फिर प्रद्युम्न को अपनाया। बोल द्वारिकाधीश की। परीक्षित ने कहा महाराज आपने तो रुक्मिणी के साथ विवाह की बात तो बताई, क्या भगवान की और भी रानियां थीं? आप कह रहे थे प्रद्युम्न के आने पर रानी पटरानी शर्माने लगी, तो कितनी रानी पटरानी थीं? तब सुखदेव जी बोले परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। तो कहां कहां हुए जरा बताइए महाराज। तब अन्य विवाहों का प्रसंग सुना। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े, क्योंकि समाज में चर्चा का विषय बन गया कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर रहा है। पहले माखन चोर था, अब मणि चोर हो गया। तो भगवान को लगा ये तो बहुत बुरी बदनामी हो रही है हमारी। तो खोजते खोजते जामवंत की गुफा के द्वार तक पहुंच गए। भगवान बोले देखो भाई अब हम गुफा में अकेले जाएंगे, जो संग में आए हुए थे उनसे कहा 12 दिन रहना और ना आए तो चले जाना। प्रभु अकेले घुसे। जामवंत जी के साथ भगवान का 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ।
28वें दिन भगवान ने उठा के जामवंत जी को पटका और इतने मुक्के जड़ दिए कि नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी बोले बस सरकार पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। कैसे पहचाने? राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव। राम रावण युद्ध जो हुआ तो कोई पूछे कैसा युद्ध था वो, कोई उदाहरण दो। कोई उदाहरण नहीं। बोले राम रावण युद्ध जो हुआ वो राम रावण युद्ध जैसा ही हुआ। गगन गगनाकार। कोई पूछे आकाश कैसा होता है बताओ, क्या उदाहरण दें आप? आकाश आकाश जैसा ही होता है। गगन गगनाकारम सागर सागरोपमा। सागर कैसा होता है? सागर सागर जैसा ही होता है। सागर की उपमा कोई नदी तालाब से थोड़ी दी जा सकती है। आकाश की उपमा किससे दी जा सकती है? तो जैसे आकाश का कोई उपमा देने वाला दूसरा कोई नहीं है, जैसे सागर की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, ऐसे श्री राम रावण युद्ध की उपमा भी किसी युद्ध से नहीं दी जा सकती। इतना महायुद्ध हुआ था। गगन गगनाकारम सागर सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव। इतना भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध को जीतने के बाद जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वानर भालुओं ने जो मांगा सो दिया कि आप लोगों ने हमको युद्ध में विजयी बनाया है, सहयोग दिया है। पर जामवंत जी से पूछा आप क्या लेना चाहते हैं? जामवंत जी बोले सरकार आप बुरा न माने तो मैं कह दूं मन की बात, युद्ध में तुम्हारी टक्कर का कोई दिखा ही नहीं। बोले ना, हाँ थोड़ा रावण तो लगा कि वो हमारी टक्कर का है, पर हमको लगा हमने उसे मार दिया तो ये श्रेय फिर आपको नहीं मिलेगा। हम चाहते थे रावण आपके ही हाथों मरे और ये रावण विजय का श्रेय आपको ही मिले, इसलिए मैंने उसे मारा नहीं, उससे भिड़ा नहीं। और दूसरा कोई मेरी टक्कर का मुझे सूझा नहीं हुआ। तो कहना क्या चाहते हो? बोले सरकार रावण तो आपने मार ही दिया, मेरा मन है एक बार आपसे ही दो दो हाथ हो जाए, और तो कोई हमें सूझ नहीं रहा इस धरती पर। रावण जैसे महान वीर को आपने मारा, तो थोड़े सा आपसे कभी दो दो हाथ हो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले भाई देख ये अमर्यादित कार्य होगा, तुम हमारे सेवक बन के हमारा साथ दिए, अब स्वामी सेवक आपस में लड़े, ये व्यवहारिक और मर्यादित बात नहीं है। पर तुमने हमसे लड़ने की इच्छा प्रकट कर ही दी है, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने आज जामवंत जी की जम के पिटाई करी और पूरी इच्छा पूरी कर दी। बोलो जय सिया राम। तो आज भगवान ने देखो, जामवंत जी जो हैं ब्रह्मा जी के अंश हैं। ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी प्रकट भय हैं, इसलिए जामवंत जी बहुत दीर्घ आयु वाले हैं। इनके सामने भगवान के बड़े महत्वपूर्ण 3 अवतार हुए। वामन अवतार हुआ, उस समय ये जवान थे, इतने जवान थे कि वामन भगवान का जब विराट रूप प्रकट हुआ तो उसकी 7 परिक्रमा लगा लिए भाग भाग करके। इतने स्वस्थ मस्त वायु के समान गतिमान थे, यौवन संपन्न। और रामावतार में रामादल में भी सम्मिलित होकर 2-2 हाथ रावण के राक्षसों से किए। उस समय थोड़े बुढ़े हो गए थे। रावण ने स्वयं परिचय दिया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा कह दिया। और जब रामावतार में अति बूढ़े थे और फिर यहां कृष्णावतार में कन्हैया से 2-2 हाथ कर लिए। तो समझ लो इनकी कितनी लंबी उम्र होगी। भगवान से जब पूछा सरकार आप यहां पधारे कैसे अचानक, तो भगवान ने पूरी कहानी सुनी। आजकल सुनाई कि हमारी बदनामी हो रही है भैया, मणि तुम्हारे हाथ में और चोरी हमें लगाई जा रही है। इसी का पीछा करते आ गए, अब हमें वापिस करो ताकि हम अपना कलंक मिटाएं। जामवंत जी बोले सरकार ये तो हम अपनी बेटी को भेंट कर दिए,
अब पुत्री का धन तो पिता लेता नहीं। भगवान बोले ये तो हम लेके ही जाएंगे, कैसे भी करो। जामवंत जी बोले फिर एक ही उपाय बनता है महाराज, आप बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले भाई जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से विवाह कर दिया और मणि भी दहेज में सौंप दी। भगवान जामवती से विवाह करके मणि लेके घर आए, सत्यराजित को बुलाए, पूरी कहानी सुनाए, मणि वापस लौटाए और ठीक से समझाए तुम्हारे कारण इतने दिनों तक हमारी व्यर्थ में बदनामी हुई, अब ये रही मणि और साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, इनसे पूछ लो। सत्य जब सबके सामने आया तो जो समाज कल तक भगवान को भला बुरा बोलने लगा था वही अब सत्यराजित पर बरसने लगा। अरे राम राम, ये महापापी दुष्ट को शर्म नहीं आई, इसने भगवान द्वारकानाथ पर चोरी लगाई। जो कल तक द्वारकाधीश को चोर कह रहे थे वो पहले फिर बदल गए तुरंत। अरे हम पहले ही कह रहे थे द्वारकानाथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। ये समाज की हवा का पता नहीं चलता, ऐन वक्त पर किधर बदल जाए। हवा चल रही थी 400 पार की और ऐन वक्त पर आकर के हवा ने ऐसा गुब्बारा फोड़ा कि मुश्किल पड़ गई। ये जनता की हवा कब किस तरफ बहने लगे कोई ठिकाना नहीं है। तो जो कल तक द्वारकाधीश को चोर कहने लगे थे वही कहने लगे अरे हम पहले ही कह रहे थे द्वारकाधीश ऐसा कर ही नहीं सकते, क्या कमी है उनके यहां। पर सत्यराजित जहां जाए उसको मुंह पे गाली सुना, इस पापी को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, प्रभु को इसने चोरी लगाई। घर से निकलना मुश्किल पड़ गया। सत्यराजित भगवान से आके बोला प्रभु बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले तो इस जनता का मुंह कैसे बंद करेंगे भाई, मैं इसमें क्या कर सकता। बोले महाराज सबके मुंह पर ताली मारने की एक चाबी है मेरे पास। क्या? बोले मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लीजिए, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर कोई गाली नहीं देगा। प्रभु ने कहा जैसी आपकी मर्जी भाई। तुरंत अपनी बेटी सत्यराजित ने भगवान को ब्याह दी सत्यभामा और दहेज में मणि भी दे दी। प्रभु आप ही संभालो। भगवान बोले झूठी बात, मणि यदि हमने ली तो कल यही समाज फिर कहने लगा कृष्ण बड़े होशियार है, देखो मणि लेने के चक्कर में शादी कर ही ली। इसलिए हम विवाह तो कर सकते हैं पर मणि नहीं लेंगे। बोले प्रभु मैंने तो संकल्प कर दिया, मेरा संकल्प था बेटी के विवाह में ये मणि दूंगा, तो संकल्पित वस्तु मैं तो नहीं रखूंगा। भगवान बोले अच्छा भाई यदि ऐसी बात है तो फिर एक काम करते हैं। क्या? आपने मणि दी, हमने ली, अब ये मणि रहेगी तो आपके घर अधिकार होगा हमारा, और इस मणि से जो 8 बार सोना निकलता है उसे हमारे घर भेजते रहा करो। और मणि अपने पास आने वाला है, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेते हैं उनको ऐसे ही झूठा कलंक लगता है जैसे भगवान को लग गया। तो यदि उस दिन चंद्रमा या तो देखो मत और दिख ही जाए तो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आज चंद्रमा मत देखना कह दिया जाए तो उस दिन जरूर दिखेगा, और दिन भले ही मत देखो, दिख जाता है। तो यदि गलती से दिख जाए तो यही प्रसंग सुन लेना चाहिए जो आपने अभी सुना, मणि प्रसंग। इस प्रसंग को श्रवण करने से चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। बोलो राधे राधे। से दिल्ली घूमने चले आए पांडवों से मिलने, और अर्जुन के साथ रथ में बैठ के जमुना पार घूमने चले गए। तो जमुना तट पर एकांत में एक कन्या तपस्या करती हुई दिखाई पड़ी। भगवान बोले अर्जुन तपस्वी बड़े बड़े देखे, पर ये तपस्विनी कौन बैठी है भाई, जरा पता लगाओ। अर्जुन ने जाके पूछा देवी जी आपका परिचय, तब उस कन्या ने परिचय दिया। अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता।
महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, नाम मेरा कालिंदी है। भगवान श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए यहां बैठ के तप कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन प्रभु की ओर देख के मुस्कुराए, बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये कन्या भी आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले ठीक है तो कराओ परिचय हमारा। अर्जुन ने परिचय दिया, भगवान ने उसका पाणी ग्रहण कालिंदी जी का कर लिया। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनुविंद नाम के दो भाई, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को समझाया, बहन जी हमारा मन है कि आप दुर्योधन से विवाह कर लें तो हस्तिनापुर से हमारा नाता मजबूत हो जाएगा, बहुत काम आएगा। पहले राजा महाराजा लोग संबंध सुदृढ़ करने के लिए भी विवाह आदि करते थे। तो बहन जी ने भी सहज स्वीकृति दे दी, ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु जब स्वयंवर सभा हुई, वरमाला लेके निकली, तो उस सभा में बैठे थे द्वारकाधीश। तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। सो बहन जी का कार्यक्रम बदल गया और दुर्योधन की जगह द्वारकाधीश के कंठ में वरमाला डाल दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई, अरे राम राम, ये बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया अचानक। तो भगवान को लगा यहां का माहौल तो कुछ तनातनी जैसा लग रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के वहीं से 9 2 11 हो गए। बोलो राधे राधे। ऐसे हुआ ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, इन्हीं को कहते नागनिजिती। राजा ने प्रतिज्ञा करी, मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाथ देगा उसी वीर को अपनी बेटी ब्याह दूंगा। बड़ी विचित्र विचित्र प्रतिज्ञा करते थे राजा लोग, पौरुष पराक्रम पहचानने के लिए। बहुत से वीर राजा आए, परंतु ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाए। बैलों ने हाथ पैर सबके तोड़ दिए, परंतु हमारे द्वारकाधीश तो बचपन के ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। 7 रूप बना के 7 बैलों को नाथ करके राजा के सामने खड़े कर दिए। राजा ने तुरंत सत्या देवी का विवाह कर दिया। ऐसे हुआ 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी। कृष्ण तो मेरा पुत्र है, परंतु कहने से कोई पुत्र नहीं बन जाता। तो उन्होंने क्या किया, इस भाव को पुष्ट करने के लिए अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया। फिर कहा दामाद बेटा ही तो होता है। सो हो गया भगवान का ये 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली को नीचे उसका प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया। उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार ये 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। महाराज इतनी राजकुमारी इकट्ठी कहां मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, एक नरकासुर नाम का दैत्य था। भूमि पुत्र होने से नाम भौमासुर भी था। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। कन्याओं का, राजकुमारियों का अपहरण कर करके जेल में डालता जा रहा था। इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को जब उनके बारे में पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। अपनी भार्या सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गरुड़ारूढ़ होकर के भगवान इसके प्राग ज्योतिषपुर में प्रविष्ट हुए। इसके नगर में प्रवेश करने का एक ही द्वार था और उस पर 5 मुख वाला बहुत ही खतरनाक दैत्य पहरेदार बना खड़ा रहता था, जिसका नाम था मुर। भगवान ने जब उस मार्ग में प्रवेश किया तो मुर ने प्रभु पर आक्रमण किया। भगवान ने सुदर्शन से उसके 5 सिर काट दिए। मुर का वध करने से प्रभु का नाम
मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान। सैन्य शक्ति के साथ उसका संहार कर दिया और बंदी गृह में जाकर सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर। कन्याएं भगवान का अलौकिक रूप देखकर मुग्ध हो गईं। बोली महाराज जाएं कहां, मां बाप से तो ये छीन लाया, वो हमारे जीवन की आशा छोड़ चुके हैं, अब कहां जाएं, और चली भी जाएं मां बाप अपना भी लें तो फिर हमसे विवाह कौन करेगा, हमारा पाणिक ग्रहण कौन करेगा, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। भगवान बोले देवियों जिसके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। तब तो सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में करते हुए स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया? जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम हैं बंसी तेरे अधर की, 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 चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले बांसुरिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, राधे
बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, दासी बना ले प्रभु, दासी बना ले, दासी बना ले प्रभु, दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, अपने चरण की दासी बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया बने, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया बने, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बने, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, ओ बांसुरिया वाले, आहा मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। बोल बंसी वाले की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। राधे। सभी कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया, सबसे विधिवत विवाह किया, सबको लाके द्वारका में भव्य निवास स्थान दिया। अब प्रभु के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकानाथ के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भाई। अब बच्चे कितने हुए वो घर में जाके लगा लेना हिसाब। बच्चों की संख्या हो गई 1,61,080। इतने बेटा हुए महाराज। फिर परिवार बड़ा कि भगवान के परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। किसी की हिम्मत नहीं जो कह दे सपरिवार पधारिए। बोलो राधे राधे। 56 करोड़। और हम लोग कहते हैं आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई, हम दो हमारे दो। अब इसमें भी संशोधन हो गया है, हम दो हमारा एक। बेटा हो या बेटी बस एक ही बहुत है। और आजकल यही हो रहा है लगभग हम लोगों में। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए या इस पृथ्वी पर आए, मुख्य उद्देश्य उनका यही था धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना में उन्होंने इंसान को कई बार मानव सभ्यता को यह सिखाया कि किस प्रकार से इस मानव जीवन को जीना चाहिए। एक तरह से उन्होंने हमें एक सीख दी कि मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है और इस उतार चढ़ाव से भरे हुए मानव जीवन को हमें किस प्रकार पार करना है। तो यह शिक्षा हमें ईश्वर के अवतारों को देखने से मिलती है। नियम क्या है, कानून क्या है, यह सब हमें
इन अवतारों से शिक्षा इन सब की हमको मिलती है और इन्हीं का अनुसरण करके हमें आगे अपने जीवन को जीना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। ऐसे राक्षस भी जागृत हो करके जगाए जाने पर मरने मिटने के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने देश के लिए। पर हम हिंदुओं की नींद ऐसी कुंभकर्ण से भी गहरी है, जो इतना सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद में भी आंख नहीं खुल रही। बोल भारत माता की। किंतु इतने बड़े विशाल परिवार के बीच माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते हैं। देखो, हमारे यहां सनातन धर्म का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम लोगों के हाथ से तो चींटी भी मर जाए तो हमें कष्ट होता है, हम किसी के प्रति हिंसा की भावना क्या रख सकते हैं? स्वभाव से, प्रकृति से ही हम हिंदू अहिंसक होते हैं, हिंसक नहीं होते। और किसी प्राय लोगों की बाल बुद्धि में हिंदुओं को हिंसक वो समझने लगते हैं। उसको क्या कहा जाए? जिनकी प्रकृति में हिंसा भरी हुई है उन्हें वो अहिंसक और शांति प्रिय दिखाई पड़ते हैं, और जिनका मूल मंत्र ही सर्वे भवन्तु सुखिनः है। सर्वे में सभी आ गए, केवल सनातनियों की बात नहीं, केवल भारतीयों की बात नहीं। हम लोग नारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का। भागवत में प्रहलाद जी के द्वारा यह नारा दिया गया है, स्वस्तिस्त्व विश्वस्य खल प्रसीदताम। ये प्रहलाद जी का वचन है, सारे विश्व का मंगल हो। ऐसा विराट चिंतन रखने वाले सनातनी जिनको हिंसक दिखाई पड़ते हैं, उनको बाल बुद्धि न कहें तो और क्या कहें। किंतु हमको उन पर आश्चर्य नहीं है जो ऐसा बोलते हैं। आश्चर्य तो उन लोगों पर है कि ऐसा सब देख सुन करके भी लोग अंधे बने या कुंभकर्ण बने सो रहे हैं। अतः भगवान की कृपा से इस समय बहुत कुछ अनुकूल हवा चल रही है। हमें सिर्फ सावधान होकर के अपने आशीर्वाद को देने की आवश्यकता है। जो सनातन धर्म की ध्वजा को फहराना चाहते हैं, उनकी बाहुओं को आशीर्वाद की आवश्यकता हमारी और आपकी है। अतः हमें समय रहते सावधान होकर के विवेक पूर्वक निर्णय करके सनातन धर्म को, सारे विश्व गुरु यदि बन सकता है तो सनातन धर्म के पथ पर ही चल करके भारतवर्ष बन सकता है। बोलो भारत माता की जय। तो गोविंद हमेशा मस्त मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, ये तो ठीक है। हमारे हनुमंत लाल जी जैसा भजनानंदी कोई भक्त नहीं हो सकता। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे लाडले प्यारे भक्त हैं। कहीं भी प्रभु के नाम की चर्चा सुनते हैं तो मस्ती में कीर्तन करने लगते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। माथा झुका करके अंजलि बांध करके बैठ जाते हैं। और केवल कीर्तन ही नहीं करते, वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, साश्रु कंठ हो जाते हैं भगवान का नाम सुन करके। रोमांच कंटकत जिनकी देह हो जाती है, ऐसे मारुति हैं हमारे हनुमंत लाल जी। परंतु क्या हनुमान जी हमेशा कीर्तन ही करते रहते हैं? कीर्तन भी करते हैं, और जब राम काज की बात, लिए त्रिशूल भी है। कन्हैया के हाथ में प्रेमियों के लिए वंशी है, असुरों के लिए सुदर्शन चक्र और शंख भी है। दोनों का संतुलन। हम सबसे पहले शास्त्र की चर्चा करें। शास्त्रानुसार बुद्धि का परिचय दें, समन्वय की बात करें। पर जो शास्त्र की भाषा जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो फिर शास्त्र में से सा में जो आ है उसका आ का डंडा निकाल लेना चाहिए। शास्त्र में सा में के जो आ लगा है, आ का डंडा लगाते हैं ना, सा में डंडा निकाल दिया
और डंडा निकाला तो फिर क्या बचा? शस्त्र। तो शास्त्र से समझाओ, और जिनको समझ नहीं आता उसके लिए फिर शस्त्र भी आवश्यक होता है। और हमारी स्थिति यह है, घर में डंडा भी नहीं मिलेगा कि कोई आ जाए तो। शस्त्र से दूर हो गए। अरे भाई, आप हनुमान जी के भगत हो तो कम से कम हनुमान जी की गदा तो घर में रखो। आप काली के उपासक हो तो काली मां की तलवार तो रखो, हैं? ये जो भी देवी देवता हैं। राम जी बाबा जी बन के गए थे, तापस वेश विशेष उदासी, और उस परिस्थिति में भी धनुष बाण तो नहीं छोड़ के गए। धनुष बाण तो फिर भी हाथ में लेके गए, क्षत्रिय थे। इसलिए समय परिस्थिति के अनुसार आत्मरक्षा की दृष्टि से हम आज तक सनातनियों ने कभी किसी पर प्रहार नहीं किया, हमला नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, हमारा स्वभाव भी नहीं है। परंतु कभी आपके ऊपर हमला हो तो आत्मरक्षा के लिए तो आपको सावधान होना ही चाहिए। हम सोते रहे और आत्मरक्षा के लिए सावधान नहीं रहे, आज कितने सिमटते चले जा रहे हैं। इसलिए शस्त्र शास्त्र का समन्वय हम सबके जीवन में अवश्य में होना चाहिए। कन्हैया प्रेमियों के लिए मुरली बजाए, परंतु अब स्थिति आई तो सुदर्शन चक्र भी गोविंद को उठाना पड़ा। इतने बड़े परिवार में द्वारकाधीश बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, हास्य परिहास मनोविनोद करते रहते हैं। एक बार बच्चों से कहा, चलो बच्चों आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। घूमने गए तो एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई पड़ा, बड़ी सुगंध शीतल हवा चल रही थी। भगवान बोले, ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है भैया, हम यही वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, आप लोग खेलो कूदो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। बच्चों की गेंद खेलते खेलते एक कुएं में गिर गई, गड्ढे में। झांक के देखा तो बड़ा विशाल गिरगिट उसमें पड़ा हुआ। दौड़ के बच्चे आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो नहीं होता, हमने आज तक नहीं देखा। तो भगवान गए, गिरगिट को बाहर निकलवाए। प्रभु का स्पर्श होते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। को भगवान पूछा, प्रभु ने, कौन है आप? तो उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो ताने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम् यदि ते कर्णम स्पृशम्। महाराज, आप कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे। मेरे जैसा दानी कोई पैदा नहीं हुआ। इतने बड़े दानी थे आप, तो गिरगिट क्यों बन गए? महाराज, एक गलती हो गई हमसे अनजाने में। क्या? मैं प्रतिदिन गौदान करता था महाराज, परंतु एक दिन एक पंडित जी की गाय भाग करके मेरी गायों में मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया, मैं उसे अपनी ही गाय समझ कर दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। दान में लेके ब्राह्मण अपने घर गया और जिसकी गाय खो गई थी वो ढूंढता फिर रहा था। उसने जब गाय देखी तो, अरे चोर कहीं के, मेरी गाय चुरा करके तू घर में कैसे ले आए? उसने कहा, ए भाई देवता, मेरे को चोर कह रहा है, ये गाय मैं राजा से दान में लेके आया हूं। बोले, झूठ बोलता है, मेरी गाय राजा दान क्यों करेगा? बोले, चलो राजा से पूछवाऊं। दोनों आए। अब दोनों ने अपनी अपनी बात कही। अब राजा के सामने बड़ा धर्म संकट। जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा, मेरी गाय मुझे वापस कीजिए। राजा ने कहा, मुझे भूल हो गई महाराज, मैं पहचान नहीं पाया, मैं तो अपनी गैया समझ के इनको दान कर दिया। बोले, अब तो पता चल गया, अब वापस कर दो। राजा ने जिसको दान दी थी उससे कहा, पंडित जी आपको मैं दूसरी दे देता हूं, इनको वापस कर दो। बोले, वाह, दान का मतलब समझते हो? दान दी हुई वस्तु वापस ली जाती है क्या?
आपने विधिवत इस गाय की पूंछ पकड़ के संकल्प के द्वारा मुझे दान दी है। अब इस गाय पर एकमात्र मेरा अधिकार है, आप मुझसे वापस नहीं ले सकते। बात उसकी भी सही थी। तो जिसकी गाय थी उसे कहा, पंडित जी आप हमसे दूसरी गाय ले लो, जितनी चाहे उतनी ले लो। बोले ना, मैं तो दान लेता ही नहीं, मैंने आज तक दान लिया नहीं, मैं भजन करता हूं, अपनी गाय का दूध पी के मस्त रहता हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरी गाय वापस चाहिए। अब राजा को कोई समाधान ही न सूझे कि क्या करे, तो ब्राह्मण रुष्ट हो गए और दोनों ही ब्राह्मण गाय को छोड़ के चले गए, जिसने दान में ली थी और जिसकी गाय थी। दोनों ही नाराज होके बोले, राजा तुम ही रखो अपने पास गाय, हमें नहीं चाहिए, हम लोगों में झगड़ा कराते हो। रूठ के चले गए। मरणोपरांत यमराज ने बही खाता निकाला राजा का। तो कहा, राजन आप बड़े महान पुण्यात्मा हैं, नित्य प्रतिदान आपने बहुत किया है, पर जो गड़बड़ हो गई आपसे, अनजाने में भी कोई जहर पी जाए तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो बोलिए पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? राजा ने कहा, हम इतने बड़े पुण्यात्मा हैं, पाप थोड़ा सा ही तो है, चलो पहले उसी को भोगा दो, खत्म करें। बस इतना कहते ही पूर्वम अहम अशुभम भूंगते, कहते ही तुरंत गिरगिट बन के महाराज इस गर्त में गिर पड़ा। पर आज मेरे वो सारे सुकृत फलीभूत हो गए जो आपके दिव्य दर्शन मिल गए, आपके स्पर्श से सारे पाप धुल गए, अब मैं चलता हूं। प्रणाम करके राजा चला गया। भगवान ने अपने बालकों को ही बैठा के ध्यान से समझाया, बच्चों सुन लिया तुमने, इसने अनजाने में गलती से ब्राह्मण के धन को अपना समझा, तब ये गिरगिट बना है। तो जानबूझ करके जो ब्राह्मण का धन हरण करेंगे उनकी गति क्या होगी जरा सोच लो। भगवान कहते हैं, कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणी पावकः। ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का ही नाश नहीं होता, बल्कि समस्त कुल का सर्वनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के पास जो धन होता है वो प्राय दान पुण्य का ही होता है, और ब्राह्मण जो गायत्री की उपासना करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, उस ब्रह्माग्नि में वो सारे अशुभ अमंगल जो दान पुण्य के होते हैं वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात, ब्राह्मणों के लिए भी यही संकेत है कि जो दान पुण्य लेते हैं उन्हें संध्या बंदन गायत्री जरूर जपनी चाहिए, नहीं तो वो दान का दूषित धन ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ब्राह्मण को अपनी बुद्धि यदि शुद्ध रखनी है तो गायत्री और संध्या बंदन अवश्य करता रहे, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। क्योंकि दान का धन दूषित होता है, जो ग्रहण करता है उसकी बुद्धि दूषित होती है। परंतु अग्नि में यह प्रभाव होता है, उसमें जंग लगा लोहा भी डाल दो तो भी वो उसको शुद्ध कर देती है। कोई भी धातु हो, कोई भी वस्तु हो, अग्नि उसे अपने सदृश कर लेती है। सबको भस्म करने की अग्नि में सामर्थ्य है, और अग्नि ब्राह्मण का एक ही स्थान है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत अमुखात अग्नि अजायत। इसलिए ब्राह्मण में दान लेने की शक्ति तो है, ले सकता है, पर लेने के साथ उसको पचाने की शक्ति के लिए गायत्री की उपासना उसे करती रहना चाहिए, संध्या बंदन करते रहना चाहिए, तो पचा जाएगा। किंतु ब्राह्मण का धन कोई हरण करेगा तो वो दूषित धन उसकी बुद्धि पूर्ण रूपेण भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। भगवान कहते हैं, एक बार कोई जहर खा जाए तो शायद बच जाए, आग में कूद जाए तो बच जाए, पर ब्राह्मण का धन खाने वाला, हरण करने वाला, उसका बचना संभव नहीं है। ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्चयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमि। ब्राह्मण का धन खाने वाले को 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बन करके नरक में सड़ना पड़ता है।
ऐसे भगवान ने अपने बच्चों को बहुत सावधान किया कि साधु ब्राह्मणों के कोप से और धन से बच के रहना भाई। ये सब क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि अंत में यदुवंश के संहार का कारण यही बना। इसलिए प्रभु पहले से ही सावधान कर रहे थे कि तुम्हारे व्यवहार में जो उच्छृंखलता आ रही है, साधु संतों के प्रति जो अवहेलना का व्यवहार तुम जो कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए भविष्य में घातक होगा, इसलिए सावधान हो जाओ। ऐसे भगवान समझाते रहते थे। एक बार दाऊ जी ने कहा, कन्हैया भाई परसों की कह के चले थे वृंदावन से, आज बरसों बीत गए, एक बार वृंदावन घुमाते हैं, ब्रजवासियों से मिलाते हैं। भगवान बोले, दाऊ दादा ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, तो जाओ आप मिले आओ। दाऊ जी समझ के इसका मतलब ये नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम द्वारका संभालो, हम 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी अब की बार वृंदावन में ही बिताएंगे। तो 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख, ये 2 महीने का अवकाश गर्मियों में लेकर दाऊ जी वृंदावन पधारे। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए दाऊ दादा का दर्शन करके। गर्मी बहुत पड़ रही थी। एक दिन दाऊ जी का परिकर बोला, महाराज चलो गर्मी बहुत है, जल विहार करेंगे, जमुना जी में जल क्रीड़ा। गर्मियों में नहाने धोने का, जल क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है। दाऊ जी बोले, यहां से जमुना जी तो दूर पड़ेंगी, जाते जाते तो आप लोगों की हालत वैसे ही खराब हो जाएगी, चलो जमुना जी को यहीं बुलवाई लेते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, यमुने इधर आओ। जमुना जी बोली, ऐसे बुलाने पर जाने लगी तो जमुना का हो गया कल्याण। तुम्हारी गरज पड़े तो मेरे पास आओ, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? बुलाने पर नहीं आई यमुना। अब दाऊ जी का माथा गरम। पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया हुता। तू मेरी अवज्ञा कर रही है, मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही। मैं दिखाता हूं अपना प्रभाव। जो हलमूसल उठाया दाऊ जी ने, घुमा करके जमुना जी को जो खींचा, यमुना महारानी कांप गई। तुरंत हाथ जोड़ के दाऊ जी को प्रणाम करती हुई बोली, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यैकांसेन विद्रता जगती जगतपते। हे जगतपति, हे अनंत, हे महाबाहु, मैं आपके पराक्रम बल को पहचान नहीं पाई, मेरी धृष्टता क्षमा करो महाराज। अनुनय विनय करी तब दाऊ जी का क्रोध ठंडा पड़ गया। और आज भी जमुना जी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रही हैं, बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय देती हुई। मलस्यानंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति भी। ऐसे थे बलराम जी महाराज। दुष्ट राजा जितना दाऊ जी से डरते थे, उतना गोविंद से नहीं। मान्यता यह थी दुष्ट राजाओं में, वो एक कृष्ण तो भगोड़ा है, रणछोड़ है, डरपोक है। उसका बड़ा भाई हलमूसल वाला बहुत खतरनाक है। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसे पता चला कि वो छुट्टी मनाने गए हैं। तो पौंड्रक का मित्र था काशीराज। उसने कहा, मित्र बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि पौंड्रक अपने आप को भगवान सिद्ध करना चाहता था। मैं हूं भगवान, मेरा अवतार हुआ है। हर विभाग में डुप्लीकेट जरूर होते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, जिसका नाम बढ़िया होगा उसका डुप्लीकेट होगा। भगवान शंकराचार्य जी हैं, संतों में उनका ब्रांड है, तो उनके लिए भी डुप्लीकेट तैयार है। तो जब भगवान, उनसे बड़ा ब्रांड कौन होगा हमारा? तो उसने कहा, अरे भक्त भक्त क्या बनना, हम सीधे भगवान बनेंगे। तो पौंड्रक बन बैठा भगवान। वैज्ञानिक था थोड़ा, तो जैसा जैसा लोगों ने कहा भगवान ऐसे होते हैं, वो वैसा ही बनता गया। 2 हाथ तो थे ही, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बनवा लिए, गरुड़ बनवा लिया। कंप्यूटर सिस्टम, खटका दबाए गरुड़ उड़ा के आकाश में ले जाए, खटका दबाए सुदर्शन उंगली में नाचने लग जाए। बिल्कुल डुप्लीकेट भगवान बन गया। काशीराज ने कहा, तूने कमाल कर दिया भाई, चल तू भगवान बन, मैं तेरे को पुजवाऊंगा, पुजारी मैं बनूंगा, पर जितना माल चढ़ेगा वो 50-50।
सिद्ध और साधक का जोड़ा है, पूजा तो मैं करवाऊंगा ना। तो ठीक है भाई। अब पौंड्रक आकाश में उड़ा और काशीराज ने उसकी जय जयकार करी, बोल पौंड्रक भगवान। हम भारतवासियों का यही तो भोलापन है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो, इसलिए ये पाखंडी पनप जाते हैं। तो महाराज पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लग गई और खूब चढ़ावा आने लग गया। अरे भगवान है, साक्षात वैकुंठ से आए। काशीराज ने कहा भाई चढ़ावा तो खूब आ रहा है, माल तो बहुत मिल रहा है, परंतु अभी मुझे थोड़ी कमी लग रही है, संतुष्टि नहीं है। क्या? बोले आधा माल द्वारकाधीश के यहां जा रहा है। लोग उसे भगवान समझते हैं। अरे भगवान तो क्या, वो बलवान भी नहीं है, मैदान छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के मथुरा से भगा है, समुद्र में घुसा बैठा है और लोग उसे भगवान समझ रहे हैं। मित्र, मौका बहुत बढ़िया है। इस समय उसका हलमुसल वाला बड़ा भाई जो खतरनाक है, वो वृंदावन में छुट्टी मना रहा है, कृष्ण द्वारका में अकेला है। यही अवसर सबसे बढ़िया है। लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, केवल एक धमकी भरा पत्र लिख दो, वो डरपोक पत्र पढ़ते ही डर के भाग जाएगा। और यदि वो डर के भाग गया तो चढ़ावा जस्ट दुगना हो जाएगा, हम लोग माला माल हो जाएंगे। समझ में भी आ गई बात? मूर्ख और संग दूसरों के भूखने से ही तो बचते हैं। उसको जम गई बात। उसने तुरंत धमकी भरा पत्र लिख के एक दूत को भेज दिया द्वारिका। दरबार में जाके दूत ने पत्र दिया तो भगवान बोले उद्धव पढ़ो, कहां से पत्र आया है। उद्धव जी पत्र पढ़ के खूब हंसने लगे, महाराज आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। मतलब? बोले हाँ, पत्र में एक भगवान आपको सावधान कर रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव जो है वो मैं हूं, जो जीवों पर कृपा करुणा करने के लिए प्रकट हो चुका हूं धराधाम पर। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है। असली भगवान हम हैं, इसलिए अपने को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। तो सारी सुधर्मा सभा हंसने लगी, भगवान को भी हंसी आई। और दूत से कहा जाओ अपने भगवान को समझाओ, परेशान ना हो, हम उनके दर्शन करने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। दूत ने लाके पौंड्रक को समाचार दिया कि वो कल आपसे मिलने यहीं आ रहे हैं। इतना सुनते उसका बीपी हाई हो गया, घबरा गया। तुरंत काशीराज को बुला के कहा, क्यों रे मूर्ख, तूने किससे भिड़ा दिया हमको? तू कह रहा था वो डरपोक है और वो तो मेरे से मिलने यहीं आ रहा है। मिलने का मतलब समझ रहे हो? मिलेगा नहीं, हमको ठिकाने लगाने आ रहा है। तेरे कारण ये मूर्खतापूर्ण कदम हमने उठा दिया, उसको धमकी दे दिया, अब वो हमको नहीं छोड़ेगा। काशीराज ने कहा, देखो मित्र, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ती है। अरे भाई, मैंने सोचा कि वो जरासंध के डर से जब मथुरा छोड़ के भाग सकता है तो तुम्हारे डर से द्वारका क्यों नहीं छोड़ेगा? और फिर मथुरा में जब जरासंध से वो डर के भगा, उस समय वो दोनों भाई थे और इस समय वो अकेला है, तो मौका बहुत बढ़िया था। और कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है भाई। मैंने समझ लिया, पहले वो भले ही दो थे, परंतु इस समय तो 56 करोड़ की संख्या में परिवार उसका पहुंच गया, बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं। इसलिए देखो भाई, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई भाग नहीं रहे। आता है तो आने दो, हम दोनों मिल करके मुकाबला करेंगे। अब तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन भगवान दल बल के साथ पहुंचे। जो भगवान को पूरे दल के साथ आते देखा, पौंड्रक घबराया। काशीराज वो आ गया। काशीराज ने कहा, तो डरता क्या है, तू भी दिखा अपना जलवा। तो वो भी खटका दबा के पहुंच गया आकाश में, उड़ाने लगा, अपना घुमाने लगा सुदर्शन चक्र। प्रभु को देख के खूब हंसी आई कि देखो तो इस बहरूपिया को बिल्कुल डुप्लीकेट बन गया। पर जो भी हो, इसने मेरा रूप बनाने के लिए दिन रात कितना मेरा चिंतन किया होगा, इसलिए अब इसको असली रूप हम दिए देते हैं। और उस युद्ध में भगवान ने पौंड्रक का वध किया, सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। काशीराज जो भड़का रहा था उसका भी सिर काट करके काशी में फेंक दिया। बोल द्वार
दसम स्कंद के पूर्वार्ध की जो लीलाएं हैं वो परित्राणाय साधु नाम की प्रधानता से है। उत्तरार्ध की जो दसम स्कंद की लीलाएं हैं वो विनाशाय च दुष्कृताम की प्रधानता से है। चुन चुन के सबको ठिकाने लगाया। एक बार नारद जी ने पत्र दिया और कहा, प्रभु आपको पांडवों ने सपरिवार निमंत्रण दिया है राजसूय यज्ञ की भावना से, वो राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा का दायित्व सौंप करके भगवान गए इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में आए पांडवों के। तो पांडवों ने कहा, महाराज हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो। महाराज सबने स्वीकृति दे दी, केवल जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा। भगवान बोले वो देगा भी नहीं, तो अब क्या करें फिर? तो भगवान बोले भीम अर्जुन को हमारे साथ भेज दो, बाकी हम देखते हैं। तो अर्जुन, भीम और द्वारकाधीश तीनों ही पंडित जी बन के जरासंध के यहां पहुंच गए। भिक्षाम देहि। जरासंध आया, बोले पंडित जी आप तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान बोले हम तो भैया उत्तर काशी से सीधे आ रहे हैं, शायद हम जैसा कोई और आया हो, आपका बहुत नाम सुना इसलिए मिलने चले आए। जरासंध ने कहा, सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है महाराज, बोलिए आप क्या चाहते हैं हमसे? बोले वो ब्राह्मणों को धन केवल भिक्षा चाहते हैं। भिक्षा में आप क्या पसंद करते हैं? अच्छा हमारी पसंद की भिक्षा देंगे? बोले बिल्कुल। तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हमारी इच्छानुसार भिक्षा देना चाहते हैं तो हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध चौंका, पंडित होकर लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे? देखो यदि तुम ब्राह्मण हो तो खीर मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ घुमाओ, अपने घर जाओ। और कहीं सचमुच लड़ने की बात कर रहे हो तो गारंटी से तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। ब्राह्मणों का स्वभाव ही नहीं है लड़ना भिड़ना। अपना ठीक से परिचय दो। भगवान बोले हमको भोजन भट्ट ब्राह्मण ना समझना। तो कौन हो तुम? राजन नानन्न कांक्षिण। हम अन्न के आकांक्षी मात्र ब्राह्मण नहीं है, दो दो हाथ करना भी जानते हैं। जरासंध ने कहा तो मैं भी क्षत्रिय हूं, लड़ने से कोई डरता थोड़ी हूं, परंतु ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं लड़ता। कोई लड़ने लायक तो हो सामने जो मेरी बराबर से टक्कर ले सके। बहुत से लोग बड़े लोगों से इसलिए भी भिड़ जाते हैं कि भले ही हार जाएंगे, नाम तो हो ही जाएगा। तो नाम करने के लिए भी लोग भिड़ जाते हैं। आजकल तो नाम कमाने के लिए ना जाने क्या क्या लोग तरीके निकालते हैं। इसलिए मैं व्यर्थ बच्चों से नहीं लड़ता, पहले अपना ठीक से परिचय दो। भगवान बोले तो असली परिचय सुन लो। असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ययम्। ये ब्रकोदर भीमसेन है और ये इनके छोटे भैया गांडीवधारी अर्जुन है। जरासंध बोला तुम ज्यादा बकबक कर रहे हो, तुम कौन हो? बोले अनयो मातुलेयम माम, हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला तेरा कोई नाम नहीं है जो इनके मामा के लड़के का पूरा हिसाब लगाता फिरूं मैं? तेरा अपना परिचय क्या है भाई? बोले कृष्णम जानी है तेरे पुम, हम तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन, जिनसे तुम 17 बार हारे बैठे हो, वही हम कृष्ण हैं। सो एकदम चौंक गया और फिर एकदम हंसता हुआ बोला क्यों रे भगोड़े, 17 बार हार गया मैं, वो तो तुझे याद है, और तुझे वो याद नहीं है कि मेरे डर से तू कैसा भागा था मैदान छोड़ के, रण छोड़ कहीं का। मेरे डर से ही अपनी जन्मभूमि छोड़ के समुद्र में घुसा बैठा है, अब मुझसे बात करता है लड़ने की। जिंदगी में नहीं लड़ूंगा तेरे साथ कभी। न त्वया भीरुणा योत् से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। ऐसे डरपोक से क्या लड़ना? भगवान बोले चल कोई बात नहीं, हम रण छोड़ सही, पर अर्जुन ठीक है? अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये क्या लड़ेगा हमसे? तो भीम भैया ठीक हैं? बोले हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन जरूर मेरी बराबरी का हो सकता है। अब इतना सुन के भीमसेन की छाती तन गई, वारे हम
हमारे सामने ये दोनों फैल बच्चे हैं। भगवान समझ गए कुछ ज्यादा ही तन रहे हैं। ठीक है, जरासंध ने 2 गदाएं सामने रख दी, उठाओ। एक भीमसेन ने उठाई तो दूसरी जरासंध ने। भिड़ गए महाराज। सुबह से शाम तक भयंकर द्वंद्व युद्ध दोनों के बीच चलता है। धर्म युद्ध है। सूर्यास्त होते युद्ध विराम। दोनों वीर गदाएं फेंक करके एक दूसरे के गले लगते हैं और बिल्कुल भाई भाई की तरह एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं कि आज तुमने बहुत बढ़िया दाव चलाया भाई। और फिर घर आकर के जरासंध के भवन में जाकर के प्रेम से भोजन एक साथ पाते हैं, विश्राम करते हैं एक ही महल में। और सवेरा होते ही फिर एक दूसरे के काल बन के अखाड़े में कूद पड़ते हैं। ये है धर्म युद्ध। 27 दिन तक ये सिलसिला चला और 27वें दिन के युद्ध में इतनी रात में और तो सब खाए पी के तान दुपट्टा खर्राटे बजाने लगे, पर भीमसेन को नींद ना आ गई कि आज तो जैसे तैसे बच गए, अब कल क्या होगा। दर्द के मारे करवटें बदले। नींद ना आई तो रात के 12 बजे जगे और द्वारकाधीश को जगाए। भगवान एकदम खड़े हुए, अरे भैया अभी तक आप सोए नहीं, आराम करो तभी तो युद्ध ठीक से होगा। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया मुंह पे कृपा कर भैया, तुम बड़े छलिया हो। हम 3 लोग आए थे, तुम दोनों ने मिलकर मुझे भिड़ा दिया उसके साथ। दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में तान दुपट्टा खर्राटे भरते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछते हो? भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो पास में लेटा है। ये तो उसने सुन लिया तो आपकी क्या छवि बनेगी। और फिर आप जैसे महान वीर के सामने हम कल के बच्चे क्या आपको समझाएं? आपको हम बस समझाएंगे। भीमसेन बोले, कन्हैया भैया मुंह पे कृपा कर, मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो रात में ही भाग चल यहां से, कल की हमारी कोई गारंटी नहीं। प्रभु समझ गए अकल ठिकाने आए गए। तो भीमसेन के शरीर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया और बोले, अब कल का युद्ध हमारे कहने से हो, एक बार और कर लो, पर थोड़ा हमें भी देख लिया करो, तुम तो भिड़े ही रहते हो, देखते ही नहीं हमारी तरफ। आया तो गुदतः पाटया मास शाखा में महागजः, जैसे गजराज हाथी वृक्ष की शाखा को चीर डालता है, ऐसे ही भीमसेन ने जरासंध को बीच में से 2 टुकड़ों में चीर के फेंक दिया। और अट्टहास करने लगे, गर्जना करने लगे भीमसेन। पर गजब हुआ, दोनों टुकड़े खड़े हुए, आपस में जुड़ गए और जरासंध फिर तैयार। तब भीमसेन ने फिर वही अवसर पर दाव मार के उसे नीचे गिराया। उसी प्रकार चीर करके जब विपरीत दिशाओं में दोनों टुकड़ों को फेंका तो अब जिंदा नहीं हो पाया, जरासंध मारा गया। इसका जन्म ही 2 टुकड़ों से हुआ था, इसलिए ऐसा हो गया। भगवान ने इसके बंदी गृह में कैद 20,800 राजाओं को मुक्त करवाया। सभी राजाओं ने जो मुक्त हो गए भगवान के चरणों में गिर के स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे प्रिय मंत्र है। जब भी संकट आपत्ति विपत्ति आवे तो इसी का स्मरण करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हे कृष्ण हे वासु। भगवान बोले, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है भाई, कार्यक्रम सब बांट दिए, जिम्मेवारियां बांट देनी चाहिए। भीमसेन तुम क्या करोगे? भीमसेन बोले, हम तो चकाचक खाएंगे और खिलाएंगे, खाने पीने की सेवा हमसे बढ़िया होती है। तो भीमो महान साध्यक्ष, भगवान ने भीमसेन को भंडारी बनाया। भंडारी भीमसेन जैसा ही होना चाहिए, बढ़िया जो खाता है वही बढ़िया खिला पाता है, 2 भूखा ही उठ जाएगा। इसलिए भीमसेन वाला जैसा कोई परोसने वाला भंडारी हो वो अपने हिसाब से परोसता है। फिर भीमो महान साध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को खजांची बनाया, कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री। क्यों भगवान ने ऐसा चुनाव क्यों किया? खजाना इसके हाथ में सौंप दिया पांडवों का। उसके 2 कारण थे। प्रभु जानते हैं ये पांडवों के ऐश्वर्य और धन से बहुत
वो चाहेगा कि इनका धन ज्यादा से ज्यादा समाप्त हो, और जितना ज्यादा उदारता से ये देगा उतना ही पांडवों का यश बढ़ेगा। और इसको पता नहीं, इसके हाथ में एक ऐसी भाग्य रेखा है कि जिस धन का स्वामी बन के ये बैठेगा वो धन कभी खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इसको कोषाध्यक्ष बनाया कि धन भी बढ़ेगा और यश भी बढ़ेगा पांडवों का। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। और जिस भक्त के पास से संपत्ति चली भी गई, अगर ईश्वर कृपा करे तो वह वापस आ जाती है। किस प्रकार से पांडवों को एकदम ऊसर जमीन दी गई, लेकिन जैसे कहा गया है कि धन धान्य से संपन्न जमीन दुर्योधन को मिली, किंतु वही हाल है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई उनको मिली थी जो उनके हाथ से चली गई। और बिना किसी धन सामग्री के जो स्थान पांडवों को मिला था वह स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। यही प्रभु की लीला, यही प्रभु की कृपा है। तो इस कथा को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी इस कथा को जो अंश बचा है उसे आप सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। के लिए पर कोई ब्राह्मण आज तक मेरे यहां से रिक्त हस्त तो कभी नहीं गया, खाली हाथ कोई नहीं लौटा है। आप आए हो तो कुछ तो दूंगा, पर क्या दिया जाए, कुछ है ही नहीं। घायल पड़ा है, उस समय सरकता हुआ एक पत्थर के पास कर्ण गया, उसके दांत में सोने का दांत लगा लेते ना लोग, स्वर्ण लगा हुआ था, और उसने वो पत्थर पर मुंह मारा, तोड़ करके दांत दिया और कहा यही स्वर्ण दान मैं आपको करता हूं। मरते दम तक स्वर्ण दान दिया भगवान के हाथ में। फिर भगवान ने कहा ये रक्त रंजित, ये ऐसा दान हमको नहीं चाहिए भाई, इसमें खून लगा हुआ है तुम्हारा। तो उसने तुरंत अपने प्रभाव से ऐसा बाण उस घायल अवस्था में चलाया कि महाराज धरती को वेद करके उसमें से जल की धारा प्रकट हो गई। उस जल से पूरी तरह स्वच्छ करके वह स्वर्ण दान राजा कर्ण ने दिया। भगवान ने अर्जुन